Only 1% people on earth have 80% of the wealth and they control the remaining 99%. The general population of the world seems to be sensitized to this crap to such an extent that they won't mind spending their entire lives believing that they are in paradise. Maybe that is the reason E.T. wants to go home. I am being really hypocritic right there. Jai Hind. Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind. नमस्कार, जय हिंद में आपका स्वागत है। हेलो एंड वेलकम टू जय हिंद। हेलो, मैं हूं सुमित राघवन और मेरे साथ ये जो शख्स हैं उसे मैं भैया जानता नहीं, पता नहीं यार ये मुझे क्यों फॉलो कर रहा है। घर से निकला हूं तब से मेरे पीछे, गाड़ी के पीछे भी दौड़ता हुआ है। मैं इसे सुबह से इग्नोर कर रहा हूं। एक बार दिल किया कि इसे धक्का भी मार दूं, लेकिन फिर इसकी शक्ल देखकर लगा कि अगर इसे धक्का मारने से इसके सफ़ेद जो दूध जैसे कपड़ों पर दाग वाग लग गए ना, तो रोता हुआ अपनी मम्मी के पास जाएगा और इसकी मम्मी मतलब इसकी माँ आकर मेरे दिमाग की माँ चोट डालेगी। प्लीज़ कोई आकर इसको लेकर जाओ यार। नहीं, आई डोंट वांट टू टच हिम यार। आ जाओ, लेकर जाओ। हाँ, जाओ 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 जाओ, ले जाओ ले जाओ, जाओ ले जाओ, शाबाश। वैसे आज मैं आपसे बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने आया हूँ। जी हाँ, नहीं करप्शन के बारे में नहीं। करप्शन तो हमारे देश में गंभीर मुद्दा नहीं हो सकता। इट्स अ सीजनल जोक। हर 3 महीने के बाद करप्शन का टॉपिक आ ही जाता है। साला आम से भी ज़्यादा आम है ये करप्शन। मैं सच में एक गंभीर विषय पर बात करने वाला हूँ। क्या? HIV? जॉय शट अप, शट अप। Just because last night your boyfriend fucked you without a condom, you want me to talk about HIV? Be serious. Joy को पता नहीं था ये है। Today I am going to talk about suicide. जी हाँ, पिछले दिनों काफ़ी suicide cases न्यूज़ पेपर में पढ़ने को मिली। कुछ लोगों ने सी लिंक पर जाकर गाड़ी रोकी और कूद गए। नहीं, वो बिहारी नहीं थे और ना ही उन्होंने राज ठाकरे का भाषण सुना था। जब मैंने सुना कि 2 लोग सीलिंग पर जाकर कूद गए तो मुझे सबसे पहले तो हंसी आई। I mean, यार क्या चूतियावा है यार। मतलब जो सीलिंग पर 55 रुपए की टिकट लेगा मतलब सुसाइड करने के लिए, मतलब isn't it a sheer waste of money? I mean, क्या कहेगा? But I guess once you are dead, you can agree with Kapil Sibal that there was zero loss. Okay, back to suicide. मुंबई में चारों तरफ समुंदर है, कहीं भी जाकर कूद जाओ। भैया सीलिंग पर ही जाने की क्या जरूरत है? किसी भी 5 स्टार होटल के गेट के सामने जाकर खड़े हो जाओ। कोई भी BMW या ऑडी वाला तुम्हें कहीं ना कहीं मतलब 100% खड़े खड़े ठोक के चला ही जाए। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। अगर आप किसी 5 स्टार के पास या मलबार हिल मरीन ड्राइव साइड रहते हैं तो आपके गोली या कैंसर से मरने के चांसेस कम है। और किसी पिए हुए अमीरजादे की BMW के नीचे आकर मरने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो रियली सम ऑफ मोस्ट सच केसेस में BMW ज़रूर इन्वॉल्व होती है। इनफैक्ट जब से सचिन BMW चलाने की बात कर रहा है ना, मैं बहुत नर्वस हो गया। ओके, कमिंग बैक टू सुसाइड्स। तो भाई और बहनों, अगर आपका मन जिंदगी से उठ गया है और आप खुद अब इस दुनिया से उठ जाना चाहते हैं तो मेहरबानी करके मरने से पहले पैसे वेस्ट मत कीजिए। ऐसी जगह जाकर मरिए जहां से आपकी डेड बॉडी को ढूंढना आसान है। सीलिंग पर जाकर मरोगे तो दूसरे दिन बेचारे कोस्ट गार्ड वाले बोट लेकर समुद्र में ढूंढना पड़ जाए। वो ढूंढते रहते हैं। ये काय को परेशान करने का यार उनको, हाँ है कि नहीं? बेचारे कोस्ट गार्ड वालों की लाइफ आपकी जितनी आसान नहीं है कि गाड़ी ली, पेट्रोल भरवाया, सीलिंग की टिकट ली, कूदे और निकल लिए। उस बेचारे को पहले प्लास्टिक का डब्बा लेकर पंप पर डीजल लेने जाना पड़ता है, फिर वही 15-20 लीटर का डब्बा उठाकर वापस बोट तक आओ, बोट पे करके डीजल डालो, फिर आपको समुद्र में ढूंढते हुए निकलो। डीजल खत्म हो जाए तो जब तक दूसरी बोट आए, है ना, डीजल लेकर आए उनको देने के लिए, तब तक वहीं पे पड़ो समुंदर में। तो आपके आखिरी चूतियाबे की वजह से दूसरों को इतना टेंशन क्यों?
कम से कम बेचारे आप, अच्छा आपके ड्राइवर के बारे में तो सोचो। आप तो बीच सीलिंग पर कार रुका कर उतर गए, कूद गए, ड्राइवर को बोला 1 मिनट गाड़ी रोको इधर। ऐसा ड्राइवर 10-15 मिनट वेट कर रहा है और रियर व्यू मिरर में देख रहा है, साहब अभी दिख रहे हैं। दरवाजा खोल के गाड़ी के नीचे पीछे भी देखा। फिर थोड़ी देर बाद बाहर आएगा, पहले वो चूतिया जैसे अंधेरे में आपको ढूंढेगा, फिर चिल्लाएगा साहब, ओ साहब, फिर वापस लैंड की तरह वहीं खड़ा रहकर आपका वेट करेगा। फिर मैडम को फोन करेगा, मैडम साहब घर आए क्या? नहीं, वो सीलिंग पर कहीं गायब हो गए वो स्नॉबिश मैडम बोलेगी व्हाट नॉनसेंस, इडियट, डफर। फोन रख, मतलब ड्राइवर बिना वजह गाली खाएगा और फिर थोड़ा कंसर्न से बोलेगा नहीं मैडम, हेलो मैडम, सच में वो आधा घंटा हो गया, वो सर के दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, उनका फोन भी नहीं लग रहा है, किया फोन किया, लग नहीं रहा है, क्या करूं? बेचा ड्राइवर ऐसे भी नहीं बोल सकता कि साहब क्या माचुदा ने, मैं गाड़ी लेके घर आ रहा हूं। फिर नींद से उठकर सीलिंग पेट्रोल की गाड़ी आएगी, ड्राइवर से पूछताछ करेगी, ड्राइवर को फिर से वही टेप रिवाइंड करके सुनाना पड़ेगा। फिर दूसरी कार में मैडम और उनके बच्चे और घर वाले आएंगे, वापस ड्राइवर को वही टेप रिवाइंड करके सुनानी पड़ेगी। फिर दूसरे दिन, मतलब दिन भर की ड्यूटी, जब तक सर की बॉडी मिल नहीं जाती, अंतिम संस्कार हो नहीं जाता, सर का 13वां 14वां नहीं हो जाता, तब तक दिन रात ओवर टाइम के साथ ड्राइवर की लगती रहेगी। और फिर महीने के अंत में जब पगार मांगने का टाइम आएगा तो हिचकिचाना पड़ेगा, पैसे ले लिए, अब उसमें कम है पैसे। ऐसे 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 थोड़ी बोल सकते कि मैडम वो जिस रात वो सर ने सुसाइड किया ना, उस रात का ओवर टाइम ऐड करना मत भूलना। कैसे ना, मतलब बेचारा क्या करेगा यार, वो 12:30-1 बजे तक सीलिंग पे था ना। मैं 500 कम हट तेरी। जापान में रूल है कि अगर आपने ट्रेन के नीचे आकर या ट्रेन से कूदकर सुसाइड किया तो आपकी फैमिली को $12,000 का फाइन भरना पड़ता है। कितने मदरचोद हैं जापानी, चैन से मरने भी नहीं देते सारे। लेकिन एक तरीके से सही है यार, लोग मरने से पहले यार 10 बार सोचते तो हैं कम से कम। बट आप प्लीज, हाँ प्लीज ऐसा मत सोचिए कि मैं आपको मरने से रोक रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई एम अ सकर फॉर फ्रीडम। हर किसी को अपने तरीके से मरने का अधिकार है। आई एम जस्ट अगेंस्ट वेस्ट ऑफ मनी एंड रिसोर्सेस एंड टाइम, चाहे कोल ब्लॉक एलोकेशन हो, स्पेक्ट्रम हो या फिर सुसाइड हो। व्हेन आई से रिसोर्सेज आई मीन आप कितना कुछ कर सकते हैं। एटलीस्ट राइट अ नाइस सुसाइड लेटर। आई मीन अगर आपने अपनी लाइफ की खुद लगाई है और सुसाइड नोट में किसी को ब्लेम नहीं कर सकते तो उनका नाम लिख दीजिए जिनकी वजह से आपको थोड़ा बहुत लाइफ में कभी दुख हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल मनमोहन सिंह का नाम लिख दीजिए, साजिद खान का नाम लिख सकते, IRCTC के वेबसाइट बनाने वाले का नाम लिख सकते कि इनकी वजह से मैं थोड़ा परेशान था तो मैंने सुसाइड कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे और एग्जाम्पल है। वैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सीलिंग पर सुसाइड रोकने के लिए कुछ करना चाहिए, पर क्या ये बताऊंगा ब्रेक के बाद। अगर सुसाइड करने वाले हो तो कम से कम अगला सेगमेंट देख के मरना। बजाओ।
इससे पहले हम बात कर रहे थे मुंबई में बढ़ते सुसाइड्स की, खास करके सीलिंग पर बढ़ते सुसाइड्स की। इससे पहले कि मुंबई का सीलिंग सुसाइड्स में सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट ब्रिज का रिकॉर्ड तोड़ दे, महाराष्ट्र सरकार को सीलिंग पर सुसाइड्स रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। सबसे आसान तरीका है, सीलिंग पर शरद पवार, चेतन भगत, राहुल गांधी, तुषार कपूर, अभिषेक बच्चन, जैकी भगनानी, शर्लिन चोपड़ा, शिरीष कुंदर, इन सारे लोगों के बड़े बड़े कटआउट लगा। सटल मैसेज। अगर ये अपनी जिंदगी से खुश है तो आपकी जिंदगी इनसे बदतर कैसे हो सकती है? ट्रैक करके तो देखो ना क्या है। वैसे मेरे पास सुसाइडल मूवमेंट से बचने के और भी कई तरीके, मतलब एक तरीका तो है श्योर शॉट। जब भी आपका दिल करे कि आप मरना चाहते हैं, स्टार्ट मास्टरबेटिंग। सीरियसली, it's not easy to masturbate while your state of mind is on the verge of killing yourself and vice versa. अपनी फेवरेट फैंटेसी मेट के बारे में सोचिए आप उसकी तरह तरह से ले रहे हैं। इससे दो चीजें हो सकती है, या तो आपने अपना हिलाने वाला जो कार्य खत्म कर दिया है और आपको एक सुखद एहसास का अनुभव होगा है? जो आपको फिर से जीने के लिए प्रेरित करेगा, जो आपको कहेगा कि अगर आप जिंदा रहे तो ऐसे कई सुखद पल आप अनुभव कर सकते हैं। या अगर आप उस सुखद अनुभव तक पहुंचे इससे पहले ही किसी ने आपको रोक लिया, तो आप उस पर आपका पूरा गुस्सा निकालो। इफ यू फील लाइक किलिंग हिम और हर, हाँ, तो मर्डर की प्रवृत्ति आपको सुसाइड की प्रवृत्ति से दूर ले जाएगी और आप सुसाइड करने से बच जाओगे, है ना? तो मैं ये कह रहा था कि अबे तू फिर से आ गया, क्या करने आ गया तू वापस यहां? क्या है कि मेरे और आपके विचार काफी मिलते जुलते हैं। पहले ये बताओ कि तू है कौन? मैं लाइफ बॉय। लाइफ बॉय? मन में छिपे हुए कीटाणुओं को धो डालता हूँ। वो क्या है ना कि मैं लोगों को सुसाइड करने से बचाता हूँ। आप सुसाइड करने वाले हो ना? हैं? हाँ, और मैं आपको सुसाइड करने से बचाने वाला हूँ। एक मिनट, तुम्हें क्यों लगता है कि भैया मैं सुसाइड करने वाला हूँ? मैंने आपका मन पढ़ लिया है पूरी तरीके से। भाई आप टैलेंटेड हो, आप अच्छे एक्टर हो, गुड लुकिंग हो, अच्छे सिंगर भी हो, इसके बाद भी चूतिया पे का इंटरनेट का शो कर रहे हैं। इससे आपके ईगो को ठेस पहुंची है ना? और आप को लग रहा होगा कि क्या चूतियापे की जिंदगी जी रहा हूं मैं। और ऊपर से पिछले हफ्ते आपने शीरीन फरहाद की निकल पड़ी, वो भी देखिए, है ना? शीरीन फरहाद देखने का और सुसाइड से क्या क्या संबंध है? हा? ये एक अहम सिम्टम है। सुसाइड करने के ठीक पहले इंसान कुछ भी झेल सकता है। वैसे मेरे पास 5 रास्ते हैं जिससे आप सुसाइड करने वालों को रोक सकते हैं। अच्छा देख भाई, मैंने ऑलरेडी सुसाइड पर इतना बड़ा लेक्चर देकर इनकी ऑलरेडी ले ली है। तो सुसाइड पर और बात करेगा ना तो ये लोग सच में सुसाइड कर लेंगे। प्लीज 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 मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं लोगों को बचाना चाहता हूं। मैं आगे सुसाइडल थॉट्स से बचने के 5 तरीके। डॉक्टर ले रहे क्लासेस टू अनाउंस डेथ इन मोर पॉजिटिव वे। हाउ टू मेक 100 करोड़ फिल्म और हीरोइन फिल्म के डायरेक्टर मधुर भंडारकर से कुछ बातें। तब तक शांत रहना, बजाओ भाई। वेलकम बैक। ये तो वही होगा। अच्छा भैया, इनको जरा सुन लो। इनके पास सुसाइडल थॉट से बचने के कुछ तरीके, 5 तरीके बता। देखिए, अगर आपको लगता है कि जिंदगी को खत्म कर देना ही एक सॉल्यूशन है, तो सबसे पहले आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो तकदीर पे डाल दो। पॉइंट है ना? बिल्कुल, है ना कि भगवान ऐसा ही चाहते हैं। सब भगवान का किया कराया है।
और ऐसा बोलने के बाद सच में आपको राहत महसूस होगी, है ना। दूसरा तरीका, जब भी आपको मन या दिल आपका मरने का करे, किसी पुलिस ऑफिसर को पकड़ के 3-4 थप्पड़ रसीद को, बस उसके बाद वो सीधा आपको अंदर कर देगा। अगले 3-4 दिन तक आपको पकड़ के कायदे से धोएगा, कान के नीचे बजाएगा, भौंक भौंक के मारेगा आपको। बस इसके बाद जब आप बाहर आओगे, यही दुनिया आपको स्वर्ग लगने लगेगी। तीसरा तरीका, न्यूज़पेपर पढ़िए और आपको इंस्टेंटली फील होगा कि यार ये पूरे देश की लगी पड़ी है, मेरी लाइफ तो फिर भी चल रही है। और फिर आपके अंदर से वो सुसाइड वाली स्पेशल फीलिंग जो है वो गायब हो जाएगी। गुड एंड यू विल स्लिप इनटू जनरल डिप्रेशन। बड़े बुजुर्ग ऐसे ही नहीं कह के गए कि रोज सुबह पेपर पढ़ा करो। गुड इंटेलिजेंट यार। थैंक यू। चौथा तरीका है, मुंबई के लोकल ट्रेन में विरार से लेकर के चर्च गेट तक पीक आवर में ट्रेवल करो। इसके आगे मैं बोलता हूं कि हाँ, इससे होगा ये कि आप बिना मरे ही मरने की फीलिंग भोग लेंगे। और जैसे ही चर्च गेट स्टेशन पर उतरेंगे, आप भी एसआरके की तरह दोनों बाहें खोल के जिंदगी को फिर से अपना लेंगे। वाह, क्या बात, लवली। सीख रहा हूं। पांचवा तरीका भी बता दीजिए। पांचवा और आखिरी तरीका, पोर्न देखिए। पोर्न को देखने के बाद आपका मन गलत चीजों की तरफ बिल्कुल नहीं भटकेगा। ट्राई इट। अच्छा, आप ये बताइए, आपको सुसाइड से बचने के इन तरीकों के बारे में कैसे पता चला? मैंने 5 बार सुसाइड करने की कोशिश की और मेरे साथ ये 5 घटनाएं घटाई। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसा करने से आप सुसाइड को टाल सकते हैं। लेकिन आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था कि आपको सुसाइड करने का ख्याल आया? पहले मैं कट्टर बीजेपी वाला था। अपनी जिंदगी के 10 साल मैंने दिए बीजेपी को। फिर बीजेपी से मेरा भरोसा उठ गया। फिर धीरे 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 मैं कांग्रेस की तरफ चला गया। वाह। उसके बाद पता चला हर जगह उतना ही चुतियापा है। और अपने आप पर बहुत गुस्सा आया कि मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल आडवाणी और सोनिया के चुतियापे में गुजारे। और फिर आपको अपनी जिंदगी से घिन होने लगी। हाँ, होनी भी चाहिए, लेकिन नो प्रॉब्लम, अब आप लोगों को सुसाइड करने से बचा रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। अच्छा ये बताओ, आज तक आपने किसी फेमस सेलिब्रिटी को सुसाइड करने से बचाया? हाँ। अच्छा बताया ना। बताओ। बहुत सारे सेलिब्रिटीज को बचाया है मैंने जी। जैसे कि मैंने साजिद खान को सुसाइड करने से बचाया है। और वो सुसाइड करने क्यों गया था? उसे एक बार ख्याल आया था कि वो भी रोहित शेट्टी की तरह कुछ मीनिंगफुल बनाए। और उस पल के बाद उसे अपने आप से चिढ़ होने लगी कि वो सिंघम जैसी मीनिंगफुल सिनेमा बनाने की सोच भी कैसे सकता है। और वो मर जाना चाहता था। क्यों बचाया उसे? क्यों? बस 1 मिनट। हाँ, क्या? नहीं, मैं अभी आ रहा हूं यार। अभी आया मैं। ओके। क्या हो गया? मुझे जाना हो गया। कहाँ जा रहे हैं आप? आप कौन सुसाइड कर रहा है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी? उन्होंने अपना इंटरव्यू देख लिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि गुजरात की जनता कमजोर इसलिए है क्योंकि एक तो वो वेजिटेरियन है और वो सेहत से ज्यादा लुक्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। आई हैव टू मूव हिम। I have to save him. Yeah, please. नरेंद्र मोदी। हाँ, जाओ। नरेंद्र मोदी नेक्स्ट पीएम नहीं बनेगा। तो ये थे लाइफ बॉय सुसाइड मैन। लाइफ बॉय की चूतिया भी नाम रखा होगा। नाम से ऐसे लग रहा साबुन ज्यादा आ रहा है, ऐसा लग रहा है। हम इंडियंस को भी ना कभी नाम रखना नहीं आया। अमेरिकन्स को देखो, उनके कॉन्डम कंपनी के नाम होते
ड्यूरेक्स, लेटेक्स, नाम में ही सेक्स का फील आ जाता है। और हमारे कॉन्डम कंपनी का नाम देखो, कोहिनूर। जो चावल का भी वही नाम, कॉन्डम का भी वही नाम। वैसे सुनने में अब मेडिकल स्टूडेंट्स को एक चीज और सिखाई जाएगी, डेथ न्यूज। पेशेंट्स के रिलेटिव्स को पॉजिटिव तरीके से कैसे दें मौत की खबर, जिससे उन्हें कम शॉक लगे। आई डोंट नो ये कैसे होगा, लेकिन फिर मैंने बहुत रिसर्च किया और अब मेरे पास टॉप 3 एग्जाम्पल्स है जिसे आप डेथ की न्यूज को खुश खबरी में बदल सकते हैं। यस, दिस इज अ फक्ड अप एपिसोड फुल ऑफ सुसाइड एंड डेथ। यस, आई नो डाइंग इज नॉट कन्वीनियंट समटाइम्स, पर क्या करूं, कल मैंने चार्ल्स ब्रॉन्सन की फिल्म 30 साल के बाद देख ली। यस, इट वाज कॉल्ड डेथ विश। तब से एनीवे, कमिंग बैक टू डॉक्टर्स ट्रेनिंग टू ब्रेक बैड न्यूज। समझो किसी का पति यंग एज में मर गया और ये हॉरिबल न्यूज डॉक्टर को उसकी पत्नी को देनी है, यू नो, तो डॉक्टर क्या करेगा? अकॉर्डिंग टू द न्यू ट्रेनिंग, डॉक्टर को कोलगेट की एड में मॉडल की तरह बड़ी सी स्माइल लेकर जाना है और कहना है कंग्रेचुलेशंस, आपके इंश्योरेंस के 50 लाख आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं और जिंदगी ने एक बार फिर से नए हस्बैंड ढूंढने का मौका दिया है। सो वेयर इज द पार्टी टुनाइट? दूसरा एग्जांपल समझो, अगर 60 साल का बाप मरा है, उसके बेटे के पास जाइए और कहिए राजा का नसीब लेकर आया है तू, पूरी जायदाद तेरी होगी। अब आगे से घर के सारे डिसीजंस कौन लेगा? तू। लक्की बास्टर्ड, गांव की 100 एकड़ जमीन तुझे मिलेगी, जो करना है कर, मड आइलैंड का बंगला भी तेरा। बाप मर गया तेरा। Where's the party tonight? I have realized there can't be any positive way to declare anyone's death, except if you are announcing the death of a politician or terrorist. पर ऐसे गुड न्यूज हमें रोज नसीब कहाँ होते हैं। ब्रेक के बाद छोटा सा सरप्राइज। वेलकम बैक। आज हमारे साथ शो पे हैं एक ऐसे शख्स जिनके जाने से देश भर के अनाथालय भर जाएंगे। The one and only, well, not the only, उनकी कई संतानें हैं। Let us welcome एंडी तिवारी। अरे तिवारी जी, आप इतना हाँफ क्यों रहे हो? बेटा, अगर तुम भी इतना भागोगे तो तुम भी इतना ही हाफोगे। देखो, सबसे पहले तो आप मुझे बेटा मत बोलिए, वरना मैं आप पे केस कर दूंगा। नहीं, इट्स ओके। मुझे पता है मेरे पापा कौन है, लेकिन आप किससे भाग रहे हैं? अरे जब से ये रोहित वाला केस हुआ है, ये सारे लोग मेरे पीछे भाग रहे हैं, पापा पापा चिल्लाकर। लेकिन इन्हें क्या चाहिए? मेरा सैंपल। हाँ! भागो 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 भागिए। पापा सैंपल। ओह, एक उनका कोई काला छोटा बेटा भी भाग के गया यहाँ से ऐसे। I think Priyadarshan can definitely make a film on this. Paresh Rawal as Andy Tiwari and a lot of people including Akshay Kumar and Rajpal Yadav chasing him for his semen. भागम भाग पार्ट 2। अब मैं भी भागता हूँ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा मर्डर कर डाले लोग। From Mumbai, passing on the suicide virus, it's a rap from Sumit Raghavan. Jai Hind.